साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का एक दफ़ा फिर वारंट्स गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक की जानिब से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। नवाज शरीफ को मुकम्मल मौका दिया, इसके बाद अपीलों को सुनकर फैसला करेंगे। मुलजिम को तो मालूम है कि पूरे सिस्टम को शिकस्त देकर बैरून मुल्क गया, अब मुलजिम बाहर बैठकर हंसता होगा। ये इंतहाई शर्मनाक रवैया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना रेफरेंस में हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी। आसिफ अली जरदारी की नुमाइंदे के जरिए एहतसाब अदालत में पेश होने की इस्तदा। अदालत नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे। पेशी के दौरान सिक्योरिटी के मसाइल हैं, नुमाइंदा हर पेशी पर अदालत में हाजिर होगा। दरखास्त में मौक़िफ़। आसिफ अली जरदारी ने दरखास्त वकील फारूक एच नाइक के जरिए दायर की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 8 अक्टूबर को तलब कर लिया। रहनुमा नून लीग को तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ तरक्याती स्कीमों में करप्शन की तहकीकात जारी। नैब कैप्टन रिटायर्ड सफदर के असासों की तहकीकात भी कर रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नैब रावलपिंडी में पेश। शाहिद खकान को एमडी मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तैनात केस में तलब किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका रिकॉर्ड पेश कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, तैनाती तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक की। जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं हो सकता। मेरी की हुई सब तकर्रियाँ गलत हैं सिवाय नैब के। चेयरमैन नैब की तकर्री को पूरा मुल्क गलत कह रहा है। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज और सेंट्रल वर्किंग कमेटी का हंगामी इजलास कल तलब। एहसन इकबाल कहते हैं, नवाज शरीफ दोनों इजलासों से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। इजलासों में पार्टी की सीनियर क़यादत और सूबाई ओहदेदार शामिल होंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा सूरत हाल और APC के फैसलों की रोशनी में मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय की जाएगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में PIA में गैर कानूनी भर्तियों के नैब रेफरेंस में सरदार मेहताब अब्बासी समेत दीगर मुलजमान की बरियत की दरखास्तों पर फैसला मौखर। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बरियत की दरखास्तों पर फैसला 21 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ और वकील दरखास्त गुजार अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन में PTI की दरखास्त पर सियासी जमातों के माली गोशवारों की छानबीन से मुताल्लिक केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI का इत्तेहादियों अपोजिशन की 18 सियासी जमातों के गोशवारों की छानबीन स्क्रूटनी कमेटी से करवाने का मुतालिबा। सियासी जमातें अपने फंडिंग के जराए बताने की पाबंद हैं। सियासी जमातें कानून पर अमल नहीं कर रही तो इंतखाबी निशान रोक दिया जाएगा। वकील PTI का मौक़िफ़। नून लीग वाहिद पार्टी है जिसकी गंगा उल्टी बहती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। नून लीग ने उसे अपना कायद बना लिया। शहबाज शरीफ जिसका नाम है वो करप्शन में बेलगाम है। ओपोजिशन को सर आंखों पर बिठाएंगे मगर NRO नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, नून बाहर चली गई, शीन अंदर अब रह गई है मीम लीग। मीम लीग अब खुलकर अपना खेल खेल रही है। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का पेट्रोल महंगा ना करने का फैसला। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमतें बरकरार रहेंगी। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल सस्ता कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.40 फी लीटर कमी कर दी गई।
पाकिस्तान का एजाज वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती सेशन की सदारत करेंगे। इमरान खान तरक्की पजीर ममालिक की जानिब से सदारत करेंगे। माहौलियाती सेशन में जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल तरक्की याफ्ता ममालिक की नुमाइंदगी करेंगी। मलिक अमीन असलम कहते हैं, माहौल दोस्त फैसलों के बायस वज़ीर-ए-आज़म का खिताब सबसे पहले होगा। वज़ीर-ए-आज़म क्लीन ग्रीन डिवीजन पाकिस्तान और नए नेशनल पार्क की तफसीलात बताएंगे। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदू के कत्ल के खिलाफ दरखास्त में विफाक को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने केस की समाअत की। सरबराह हिंदू कौंसिल रोमेश कुमार कहते हैं, भारत में कत्ल होने वाले 11 हिंदुओं के लवाहिकीन इंसाफ मांग रहे हैं। भारत को इन 11 कत्ल का हिसाब देना होगा। हुकूमत इस मामले पर हमारे साथ काम कर रही है। इंसाफ के हसूल के लिए हर हद तक जाएंगे। सेकुलर रियासत ने दावेदार भारत के चेहरे पर एक और बदनुमा दाग। भारतीय अदालत का एक और मुतनाज़ा फैसला। बाबरी मस्जिद शहादत केस के तमाम मुलजिम बरी कर दिए। बाबरी मस्जिद की शहादत का फैसला सीबीआई के जज सरिंदर कुमार यादव ने सुनाया। तारीखी बाबरी मस्जिद के 2 मुकदमे अदालत में ज़ेर समाअत थे। एक मुकदमा जमीन की मलकियत का था, जिसका फैसला गुज़श्ता बरस हिंदू फरीकैन के हक में हुआ। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले सलूक पर बेहद तशवीश है। मकबूजा कश्मीर की अलमनाक दास्तान को भारत पोशीदा रखना चाहता था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सूरत हाल सामने लाना चाही तो उसे भारत में अपने दिफातर बंद करना पड़े। ह्यूमन राइट्स काउंसिल को कदगन और बेजा पाबंदियों का नोटिस लेना चाहिए। सियालकोट में सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल होने वाला भारतीय बाशिंदा गिरफ्तार। भारतीय बाशिंदा हरिंदर सिंह कामलपुर का रिहायशी है। गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने पर मुलजिम पर फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर मुलजिम से तफ्तीश कर रही है। सिंध हाईकोर्ट में डिजिटल करेंसी क्रिप्टो पर पाबंदी से मुतालिक दरखास्त पर 5 नवंबर को वफाकी हुकूमत, स्टेट बैंक और FIA से तफसीलात तलब। क्रिप्टो करेंसी पर इजाजत न देने पर अदालत स्टेट बैंक पर बरहम। दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चली गई, हम वहीं खड़े हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी में काम करना गैर कानूनी नहीं तो इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? स्टेट बैंक को जवाब देना होगा। जस्टिस मोहम्मद इकबाल के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में बारिशों में कराची की सूरत हाल खराब होने की तहकीकात करवाने की दरखास्त पर फरीकैन से 28 अक्टूबर तक तफसीली जवाब तलब। बारिश के बाद कराची की अबतर सूरत हाल पर अदालत भी रंजीदा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। शहर के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए सूबाई हुकूमत से रोड मैप भी तलब कर लिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। काबीना ने 20 अजला को आफत ज़दा करार देने की पोस्ट फैक्टर मंजूरी दे दी। SSGC को जमीन देने की भी मंजूरी दे दी गई। सिंध को RLNG नहीं चाहिए, सूबे को कुदरती गैस ही दी जाए। काबीना अराकीन का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म अंदरून सिंध के लिए भी पैकेज का ऐलान करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन वज़ीर-ए-आज़म की बेहतरीन सोच थी। गवर्नर राज की बातें नहीं की जाएंगी। वफाक अपना काम बेहतर अंदाज में कर रहा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सखर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, गवर्नर राज नहीं लग रहा, सिंध हुकूमत बेखौफ काम करे। अपोजिशन अपनी चोरी बचाने के लिए वावेला कर रही है। वफाक 5 साल पूरे करेगी।
सिंध में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात में इख्तलाफ, मुखालिफ रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी को अपोजिशन लीडर से हटाने के लिए मुतहरिक, लॉबिंग शुरू कर दी गई। पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख का नाम अपोजिशन लीडर के लिए सर फहरिस्त। तहरीक इंसाफ के बेशतर अराकीन असम्बली की फिरदौस शमीम नकवी को हटाने की मुखालफत। अहम इजलास में गवर्नर सिंध भी फिरदौस शमीम नकवी से नाराज, तब्दील करने या न करने का फैसला क़यादत करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अज़ला के अराकीन असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातों को APC की नाकामी पर मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। नए पाकिस्तान में मफाद परस्तों के मखसूस एजेंडे की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। अपोजिशन जमातों ने हमेशा गलत बयानी और झूठ का सहारा लिया। अपोजिशन जमातें सिर्फ अपनी करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं। मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल, तमाम सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल्स भी खुल गए। 7 माह बाद तालीमी सरगर्मियां शुरू होने पर बच्चे भी खुश दिखाई दिए। तालीमी इदारों में हुकूमत के तय करदा SOPs के तहत इंतजामात, बच्चों और असातिज़ा के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार। स्कूल में शिफ्ट 2 हिस्सों में तकसीम की गई। आधी क्लास एक दिन और बाकी क्लास दूसरे दिन हाजिरी यकीनी बनाएगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं 6.5 महीने के बाद प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूल्स में आए। आज मुबारक दिन है, तमाम तालीमी इदारे खोलने में कामयाब हुए। बच्चों का तालीमी हर्ज हो चुका है, मजीद नहीं चाहते हैं। बच्चों की स्कूल में हाजिरी बताती है कि वालिदैन मुतमईन हैं। छोटे बच्चे भी SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। वालिदैन को तसल्ली दिलाता हूँ कि बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कराची के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा। मदरसा इस्लामिया स्कूल नंबर 3 खारादर में समाजी फासले के फुकदान पर बरहमी का इजहार। सूबाई वजीर ने खुद अपने हाथों से बच्चों की कुर्सियां लगाई और बच्चों को समाजी फासले के हवाले से आगाही फराहम की। कहा, हमें खुद अपने आप को और दूसरों को इस वबा से बचाने की एहतियात करना होगी। असातिज़ा और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन SOPs को यकीनी बनाए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना केसेस से मुतालिक सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अस्पतालों में सहूलतों की फ्राहमी को बेहतर बनाया गया है। लाहौर में नई लेबॉर्ट्रीज कायम की गई। सूबे में 10,000 ऑक्सीजन बेड्स मौजूद हैं। पंजाब में दीगर सूबों के मुकाबले में केसेस कम हैं। 1.5 साल में महकमे में 32,000 भर्तियां की गई। तारीख में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में भर्तियां की गई हैं। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर तफसीली तबादला ख्याल। कराची में बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाकर ही वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। सेक्रेटरी सेहत सिंध बोले, वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,479 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,12,263 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,36,795 केस रिपोर्ट। पंजाब में 99,378, खैबर पख्तूनख्वा में 37,774, इस्लामाबाद में 16,581, बलूचिस्तान में 15,257 केसेस, गिलगित बाल्तिस्तान में 3,778 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,698 हो गई।
पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 3 करोड़ 48 लाख से ज़ायद हो गई। हलाकतों की तादाद 10,12,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 2,10,000 से ज़ायद हलाकतें। ब्राज़ील में 1,47,010, बरतानिया में 42,072, इटली में 35,875, स्पेन में 31,614, फ्रांस में 31,893, मेक्सिको में 77,163, भारत में 97,529 और रूस में 20,545 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। हुजरा शाह मुकीम में एटीएम मशीन तोड़कर कैश निकालने वाला गिरोह मुतहर्रिक। निजी बैंक से एटीएम मशीन तोड़कर कैश निकालने की कोशिश अहले इलाका ने नाकाम बना दी। एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश करने वाले मुलजिम को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहरियों के मुताबिक निजी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड बैंक में मौजूद नहीं था।